इजराइल के साथ जंग में हिजबुल्लाह के लड़ाके इतने बड़े कारनामे कर जाएंगे, इसका अंदाजा खुद इजराइल तक को नहीं था। वो इसलिए कि इजरायली सेना की रणनीति थी कि वो पहले हिजबुल्लाह को नेतृत्व विहीन करे और उसके बाद लेबनान पर जमीनी हमला कर दे। और आईडीएफ इसी रणनीति के तहत लेबनान में आगे भी बढ़ी, लेकिन नसरल्लाह के जाने के बाद भी हिजबुल्लाह के लड़ाकों का जोश जंग के मैदान में सातवें आसमान पर है। हिजबुल्लाह आए दिन अपने सैन्य बेड़े में नए नए हथियारों को शामिल करके उनकी नुमाइश कर रहा है और अब इसी वजह से इजरायली सेना को लेबनान में घुसना भारी पड़ रहा है। दरअसल हिजबुल्लाह के हमलों की वजह से इजराइल पर दो तरफा मार पड़ी है। पहली तो जंग के मैदान में और दूसरी इजराइल के भीतर हिजबुल्लाह की मिसाइलें और ड्रोन तबाही मचा रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्लाह ने तेल अवीव में एक बहुत बड़ा मिसाइल हमला किया है। हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर कई एडवांस मिसाइलों से हमला किया, जिसकी वजह से कई जगहों पर आग लग गई। इजरायली मीडिया के मुताबिक इन हमलों में कम से कम 2 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव पर फतेह 110 मिसाइल से हमला किया और हिजबुल्लाह की कम से कम एक मिसाइल तेल अवीव के केंद्रीय इलाके रामत गान में जाकर गिरी, जिसकी वजह से यहां पर बत्ती गुल हो गई। वहीं तेल अवीव के पूर्व में बनी ब्राक इलाके में मिसाइल हमले की वजह से एक बस में आग लग गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम इस मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। De Ramat Gan, l'électricité semble être revenue, du moins on n'a pas la... वहीं दूसरी तरफ टाइम्स ऑफ इजराइल का कहना है कि हिजबुल्लाह ने 18 नवंबर 2024 को उत्तरी इजराइल पर 100 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं। इन हमलों में एक की जान चली गई, जबकि कम से कम 17 लोग घायल हुए हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हाइफा के रामबाम अस्पताल में कई लोगों को भर्ती कराया गया है। वहीं अस्पताल का कहना है कि उसके यहाँ पर 56 ऐसे लोगों को इलाज के लिए लाया गया जिन्हें मामूली चोटें आई थी और इनमें से तकरीबन 18 बच्चे भी थे। वहीं इस हमले को लेकर आईडीएफ का कहना है कि हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए 100 से ज्यादा रॉकेटों को या तो इंटरसेप्ट किया गया या फिर ये खुले इलाके में जाकर गिरे। इनमें से कुछ रॉकेटों की वजह से किरियत श्रमोना और चिकन कूप में नुकसान जरूर हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक उसने इसी दौरान लेबनान से दागे गए 2 रॉकेटों को भी इंटरसेप्ट किया। लेकिन इस सब के बीच आईडीएफ को लेबनान में भी बहुत बड़ा झटका लगा। आईडीएफ जब लेबनान के खैयम कस्बे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही थी, तो उसी वक्त हिजबुल्लाह ने उसके ऊपर करीब 9 हमले